बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा सुंदर और शांत गांव था, सोनपुर। हरियाली से घिरे इस गांव में लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन आपसी प्रेम और रिश्तों की गहराई वहां की सबसे बड़ी पूंजी थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब मगर आत्मसम्मानी किसान, श्यामलाल। उसके पास जमीन तो बहुत कम थी, लेकिन ईमानदारी और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। श्यामलाल अपनी पत्नी कमला और 2 बच्चों राजू और गुड़िया के साथ रहता था। घर मिट्टी का बना हुआ था, छत पर खपड़े लगे थे और आंगन में तुलसी का पौधा हर सुबह दिए की लौ से चमकता था। गरीबी के बावजूद उस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। राजू, उनका बड़ा बेटा, लगभग 12 साल का था। समझदार, मेहनती और जिम्मेदार। पिता की तकलीफें देखकर वो कम उम्र में ही बड़ा बन गया था। वो रोज सुबह उठकर गायों को चारा देता, स्कूल जाता और शाम को खेतों में पिता की मदद करता। गुड़िया, राजू से 2 साल छोटी, गांव की सबसे प्यारी लड़की थी। वो हर समय कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती, पेड़ों पर झूले डालती और अपनी गुड़ियों से खेलती। वो थोड़ी शरारती थी, लेकिन दिल की बहुत साफ। राजू को वो अपना हीरो मानती थी, उसका रक्षक, उसका सबसे अच्छा दोस्त। हर साल रक्षाबंधन पर गुड़िया अपने भाई राजू की कलाई पर राखी बांधती और कहती, भैया, इस राखी में मेरी सारी दुआएं हैं, तुझे किसी भी तकलीफ से बचाने के लिए। भैया, वादा करो, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। राजू मुस्कुराकर कहता, तू बस राखी बांध, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। राजू भी हर बार अपनी गुल्लक तोड़कर उसकी पसंद का छोटा सा तोहफा लाता। उनका रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं था, बल्कि एक दूसरे की दुनिया था। जब घर में पैसे नहीं होते, तब भी रक्षाबंधन का त्योहार उनके लिए सबसे खास होता। स्नेह, विश्वास और त्याग का त्योहार। लेकिन एक रक्षाबंधन ऐसा भी आया जिसने उनके रिश्ते की गहराई को और भी उजागर कर दिया। इस साल रक्षाबंधन आने से पहले ही कुछ दुखद हुआ। श्यामलाल की तबीयत अचानक खराब हो गई और इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए थे। घर की हालत पहले ही खराब थी। राजू ने फैसला किया कि वो शहर जाकर काम करेगा ताकि पिता का इलाज हो सके। गुड़िया ने जब सुना कि भैया दूर जा रहा है तो उसका दिल टूट गया। दिन रात मेहनत करके राजू ने धीरे धीरे अपने घर की हालत सुधारनी शुरू कर दी थी। वो शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था और घर के लिए पैसे भेजता रहता। उसकी बहन पूजा, जिसे वो अपनी बेटी की तरह चाहता था, हर शाम दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करती। जब राजू की ड्यूटी होती, तब पूजा दरवाजे पर बैठी रहती और इंतजार करते करते वहीं सो जाती। कभी कभी उसकी माँ उसे उठाकर बिस्तर पर ले जाती और कभी कभी वो दरवाजे की चौखट पर ही चुपचाप लेटी रहती, जैसे कह रही हो, भैया आएंगे, मुझे गोदी में उठाएंगे। हर 2-3 महीने में राजू छुट्टी लेकर आता तो पूजा दौड़ती हुई उसके गले लग जाती। वो 2-3 दिन पूरे घर में खुशियां भर देते। बाजार जाना, आइसक्रीम खाना, पार्क में झूले झूलना और रात को कहानियां सुनना। उन पलों में राजू भी फिर से बच्चा बन जाता। इस तरह 1 साल बीत गया। अब आया अगले साल का रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का दिन आया, लेकिन इस बार राजू घर नहीं था। गुड़िया ने रोते हुए एक राखी और एक चिट्ठी उसके लिए भेजी। चिट्ठी में लिखा था, भैया, इस बार तेरी कलाई पर राखी नहीं बांध पाई, लेकिन तुझे अपना वचन याद है ना? जल्दी लौट आना, तेरी गुड़िया अकेला नहीं रह सकती। राजू ने चिट्ठी पढ़कर आंखें पोंछी और उसी शाम अपनी कमाई से एक छोटी सी सोने की राखी खरीदकर घर की ओर चल दिया। रक्षाबंधन के दिन पूजा सुबह सुबह तैयार हो गई, दरवाजे पर बैठ गई, एक उम्मीद के साथ। माँ ने कहा, बेटा, भैया नहीं आ पाएगा इस बार। लेकिन पूजा मुस्कुराकर बोली, नहीं मम्मी, भैया जरूर आएंगे, वो कभी नहीं भूलते। शाम होते होते उसकी आंखें झपकने लगी, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पूजा ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ दौड़ लगाई और गले लगते हुए रो पड़ी। राजू ने प्यार से कहा,
मैं कैसे भूल सकता, मेरी बहन आज राखी बांधने वाली है। राजू ने अपनी लाई हुई राखी अपनी बहन की कलाई पर बांध दी और पूजा ने भी अपनी राखी राजू के हाथ पर बांध दी। राजू बोला, इस बार तू मुझे एक वचन दे कि तू कभी उदास नहीं होगी। गुड़िया हंसते हुए बोली, और तुमने वादा किया था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, अब निभाओ भैया। रक्षाबंधन का असली मतलब वही था, वक्त, साथ और बिना शर्त प्यार। रक्षाबंधन सिर्फ धागे का त्योहार नहीं है, बल्कि एक भाई बहन के अनमोल रिश्ते, त्याग और विश्वास का उत्सव है।